राम राम जी। एक नई वीडियो में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। पता है, जिंदगी में नामुमकिन नाम की कोई चीज नहीं होती। वो हमारा माइंडसेट होता है जो चीजों को आसान या मुश्किल बना देता है। कोई तो मात्र 3 घंटे की नींद लेकर भी रेवेन्यू ऑफिसर बन जाता है, और कोई पूरे 8 घंटे की नींद लेकर भी पूरे दिन आलस में भरा रहता है। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है, इसलिए वीडियो स्किप करने की गलती बिल्कुल मत करना। आज मैंने आप लोगों से शेयर किया है कि कैसे मैं अपनी घर गृहस्थी, बाल बच्चों के साथ जॉब और यूट्यूब दोनों मैनेज करते हुए चल रही हूँ। पता है, सारा खेल हमारा माइंड सेट का है। जिस दिन हमने ये ठान लिया ना कि हमें लाइफ में ये चीज़ें करनी है, इस टाइम पीरियड के अंदर करनी है, और अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढ लिया, उस दिन रास्ते अपने आप खुलते हुए चले जाएंगे। और धीरे धीरे ही सही, जो आप लाइफ में करना चाहते हो ना, करना स्टार्ट कर दोगे। पता है, सिर्फ हमारे किसी भी काम को शुरू करने भर की देरी होती है। अगर किसी काम को हम पूरे दिलो जान से स्टार्ट कर देते ना, तो भगवान अपने आप रास्ता में दिखाकर मंजिल तक पहुंचा ही देते हैं। बस ज़रूरत होती है हमें कंटिन्यूटी बरकरार रखने की, ईमानदारी से मेहनत करते रहने की, और एक दिन हम लाइफ में वो सब अचीव कर लेते हैं जो हम कभी सपना देखते थे। हमारी लाइफ में वही सब होता है जो हम अपने बारे में सोचते हैं, अपनी लाइफ के बारे में सोचते हैं। और ये मैंने पर्सनली महसूस करा है। जितना हम अपनी लाइफ को कोसते रहते हैं, अपने खुद को प्रॉब्लम से भरा हुआ महसूस करते हैं ना, उतनी ही प्रॉब्लम्स हमारी तरफ खिंची हुई चली आती हैं। बहुत ज़रूरी है भगवान पर भरोसा रखना और एक पॉजिटिव माइंड सेट के साथ आगे बढ़ना, क्योंकि जितना हम पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करेंगे, उतनी पॉजिटिव चीज़ें हमारे पास रहेगी। अच्छा चलो, एक बात का आंसर दो मुझे। आप अकेले कितने दिन रह सकते हो? दिन तो छोड़ो, मुझे ये बताइए, आप अकेले कितनी देर रह सकते हो? विदाउट फोन, विदाउट अपनी फैमिली के, अकेले आप खुद के साथ कितने समय रह सकते हो? इसका जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना। इंसान की ये आदत होती है कि वो अकेले रहने से दूर भागता है। उसे हमेशा कंपनी चाहिए होती है, और अगर कंपनी नहीं मिल रही होती है तो उसे इंटरटेनमेंट चाहिए होता है। मतलब कभी कोई रिलैक्स बैठ के राजी है ही नहीं। फ्री टाइम में या तो टीवी ऑन कर लिया जाता था पहले के ज़माने में। आजकल तो स्मार्टफोन ने लगभग टीवी सबके बंद ही करा दिए हैं। अगर स्मार्टफोन से मन भर गया तो चलो बाहर टहल कर आते हैं, बाजार के नज़ारे ले लिए जाएं। अगर वहाँ से भी मन भर गया तो घर पे आकर चलो पड़ोसन से या फिर अपने किसी पुराने फ्रेंड से, किसी से भी फ़ोन मिलाकर चलो गॉसिप स्टार्ट कर देते हैं। कभी अकेले रहकर देखो, खुद को एनालाइज करके देखो कि इस भीड़ वाली दुनिया में आप कहाँ पर स्टैंड करते हो, और आपकी मेंटल हेल्थ कैसी है। क्या आपने वो सब अचीव कर लिया जो आपने कभी सोचा था ज़िंदगी में अचीव करने के लिए? एक बार खुद को वो बच्चा मान के सोचो जो आपने बचपन में डेली स्कूल जाता था, और जब उससे टीचर ये पूछते थे कि आप जिंदगी में क्या करना चाहते हो। मेरे हिसाब से किसी लड़की ने ये नहीं कहा होगा कि वो बड़े होकर हाउसवाइफ बनकर रहना चाहती है। सबके अपने अपने सपने थे, सब कुछ ना कुछ बनना चाहते थे। परिस्थितियां सबकी लाइफ में आती हैं, चेंज होती रहती हैं, जिसके चलते हम कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं खुद ही नहीं पता चलता, और फिर बस उस भीड़ का हिस्सा बन के रह जाते हैं। दिक्कत ये नहीं है कि हम जो चाहते हो हमें मिला नहीं, दिक्कत ये है कि हमें सच में नहीं पता कि हमें चाहिए क्या। ये बात शायद आपको समझ में नहीं आएगी, क्योंकि आप खुद अपने साथ कितना टाइम स्पेंड करते हो ये आपको खुद ही नहीं पता। मुश्किल से आप 5 मिनट खुद के साथ रह नहीं सकते। आजकल का तो ट्रेंड ऐसा है कि अगर कोई वॉशरूम भी जा रहा है तो वहाँ भी फ़ोन लेकर जाते हैं। खुद अपना टाइम एनालाइज करो कि मैं कहाँ कितना टाइम इन्वेस्ट कर रहा हूँ, क्या मेरी हॉबी है, मैं क्या करना चाहता हूँ, और फिर वो चीज़ पकड़ो जिसमें आपका इंटरेस्ट है। जब आप वो चीज़ें करना स्टार्ट करोगे ना, धीरे धीरे उसके बाद आपकी लाइफ चेंज स्टार्ट होगी। आप ये बहाने मत लगाना कि घर गृहस्थी के कामों में ही पूरा दिन निकल जाता है। ये आपकी लाइफ स्किल है, और ये आपको करनी ही पड़ेंगी। अगर जिंदा रहना तो खाना भी खाना पड़ेगा, कपड़े भी पहनने धोने पड़ेंगे, घर भी मैनेज करके चलना पड़ेगा। लेकिन खुद की लाइफ में वैल्यू ऐड करने के लिए क्या क्या, मुझे ये बताइए। जिस दिन आप अपने दिमाग में ये सॉर्ट आउट कर लेंगे ना कि मुझे ये चीज़ें करनी है पूरे दिन में, अपना टाइम टेबल आप डिसाइड कर लोगे ना,
उसके बाद चीज़ें धीरे धीरे अपने आप सेटल डाउन होना स्टार्ट हो जाएंगी। स्टार्टिंग में दिक्कत आएगी और दिक्कत आना आम बात है। पता है हमारा दिमाग बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। ये अपने कंफर्ट जोन से बाहर ही नहीं निकलना चाहता। ये सिर्फ वो चीज़ें करना चाहता है जिससे इसको रिलैक्स फील होता है। मतलब ये शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस देखता है। और अगर आपको लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस चाहिए ना, तो आपको लाइफ में बैलेंस बना के चलना पड़ेगा। और बैलेंस हर चीज़ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अति हर चीज़ की खतरनाक होती है। तो बिल्कुल भी अपना टाइम वेस्ट ना कीजिए। एक एनालाइज प्रॉपर तरीके से कीजिए कि किस तरह आपको क्या क्या करना है। बात करूं मेरी सिचुएशन के बारे में, तो आप देख सकते हैं मेरे पास दो ये शैतान बच्चे हैं। बेटा स्कूल जाता है, बेटी अभी टोडलर है। तो इसकी शैतानियां तो अलग ही लेवल पे होती हैं। और अगर बेटा स्कूल जा रहा है तो उसको भी मेरा पूरा अटेंशन चाहिए होता है, क्योंकि यही टाइम है उसका माइंड डेवलपमेंट का। और हम सीडीपी में यही तो पढ़ते आ रहे हैं कि जो बच्चा अपने प्रारंभिक पूर्व बाल्यावस्था में सीखता है उसका उस पर जीवन पर्यंत असर रहता है। तो बहुत ज़रूरी है मेरा इन बच्चों के लिए अवेलेबल रहना। लेकिन ये टाइम मेरे लिए भी क्रूशियल है, क्योंकि यही टाइम है मुझे अपना फ्यूचर डिसाइड करने का। मेरी शादी बहुत जल्दी हो गई थी, उस टाइम मुझे कुछ समझ नहीं थी। लेकिन वही फैमिली प्रॉब्लम्स के चलते बस हो गई थी शादी। उसके बाद धीरे धीरे फैमिली एक्सपेंड हुई, और फिर धीरे धीरे ये जब मैंने नोटिस करा कि मैं भी ऐसे ही घर गृहस्थी वाले जंजाल में फंसती जा रही हूँ, तो मैंने कोशिश करी राहें ढूंढने की। और जो मेरी लाइफ में चेंज आया है वो आप लोगों के सामने है। घर गृहस्थी ऑलमोस्ट मेरी सेटल डाउन हो चुकी है। घर के कामों के साथ साथ मैं अपनी पढ़ाई भी कर रही हूँ, थोड़ी ही सही, लेकिन मैं रोज पढ़ने की कोशिश करती हूँ ताकि मेरी कंटिन्यूटी बरकरार रहे। और ये धीरे धीरे जो मैं छोटे छोटे स्टेप्स उठा रही हूँ ना, इससे मेरी लाइफ में पॉजिटिव चेंज आ रहा है। शायद आप लोग देख पा रहे होंगे, क्योंकि मैं ये कम्प्लीटली महसूस कर रही हूँ। इन छोटे छोटे स्टेप्स से ही मुझे नौकरी मिली है। मैं डेली अपना यूट्यूब मैनेज कर पा रही हूँ, वरना व्लॉगिंग तो मैं काफ़ी टाइम पहले से स्टार्ट कर चुकी थी। लेकिन जो कंटिन्यूटी है ना, वो मेरे व्लॉग्स में अभी आई है। जब से मैंने सेल्फ डिसिप्लिन मेंटेन करना स्टार्ट करा है, तब से मेरे अंदर पॉजिटिव चेंज आया है। और मेरी ये ट्रिक आप भी आजमा कर देखिए। अगर आपको अपनी लाइफ चेंज करनी है तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, एक टाइम टेबल ज़रूर बनाइए और टाइम टेबल के हिसाब से ही अपने काम करने की कोशिश कीजिए। वेल, वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय बाबा की। आज का हरियाणा करंट अफेयर का स्लॉट पूरा हो चुका है और अब मेरी बेटी मेरे पास आ चुकी है। अभी मैं उसको सुलाऊंगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।